नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ शहर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पिछले कई वर्षों से भगवान राम लला की जो नगरी है अयोध्या चर्चा में थी। अभी अयोध्या का विवाद जो है वो समाप्त हो चुका है। भगवान राम लला टेंट से अपने घर में पहुंचे। तुरंत उसके बाद भगवान विश्वेश्वर की महादेव की जो नगरी है काशी चर्चा में आ गई, क्योंकि वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञान व्यापी मंदिर का जो पूरा अवशेष था उसका अपना रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंप दिया और उसको सार्वजनिक कर दिया। और उसको देखते हुए जिला न्यायालय ने किस तरीके से अपना आदेश दिया वहाँ पर पूजा अर्चना करे कि हिंदू समाज को, वो आप सभी जानते हैं। अभी हालिया का जो न्यूज है वह आ रहा है बागपत जिले से, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से सटा हुआ जिला है। दरअसल अभी बागपत जिले के न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जो बदरुद्दीन की जो मजार है बागपत जिले में, वो मजार दरअसल हिंदुओं का पवित्र स्थल लाक्षा गृह है। और ये जो 100 एकड़ का एरिया है जिसे मुसलमान समाज किसी बदरुद्दीन का मजार कह करके संबोधित कर रहा था और उसके अगल बगल के एरिया में अपने जो कब्रगाह वगैरह बना लिए थे उस पर कंट्रोल कर लिया था, उस पर कब्जा जमा लिया था, उस मामले में हिंदू समाज को जीत मिलती हुई दिखाई देती है। दरअसल 1953 ईस्वी में उस एरिया में खुदाई हो रही थी और उस खुदाई के दौरान लगभग 5000 वर्ष पुराने जो है सामान मिले, और वो भी एक दो नहीं, 400 से अधिक सामान वहां पर मिले जो सीधे सीधे महाभारत काल से रिप्रेजेंट और रिलेट करते थे। इसको देखते हुए हिंदू पक्ष ने अपना दावा वहां पर ठोका कि यह दरअसल लाक्षागृह है, जो कि महाभारत काल में दुर्योधन ने पांडवों को एक ही जगह पर अज्ञातवास के समय उन्हें मारने के लिए बनवाया था। और उसी लाक्षागृह को लेकर के हिंदू समाज ने अपना दावा ठोका था, क्योंकि ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिले थे वो उसी लाक्षागृह से संबंधित मिले थे। अब उसको लेकर के ये मामला चल ही रहा था 1953 से, तो आते आते 1970 ईस्वी में जो मुस्लिम का जो अपना वक्फ बोर्ड है वो वक्फ बोर्ड भी इस मामले में कूद गया और यह कहते हुए अपना दावा वक्फ ने ठोका कि यह एरिया जो है दरअसल कोई लाक्षागृह नहीं है, वो बदरुद्दीन की मजार है। और उसी मजार के फेवर में जो वक्फ बोर्ड है उसने अपना दावा ठोक दिया। तो वक्फ में जैसे ही दावा ठोका तो यह वहां का न्यायालय में चला गया। तब 1970 ईस्वी में बागपत जिला नहीं हुआ करता था, ये टोटल का टोटल मेरठ जिला के अंदर में आता था। तो तत्कालीन मेरठ जिला के अंदर में ये जब केस चल रहा था तो ये चलते चलते हालांकि 1977 ईस्वी में बागपत जिला अलग हो गया और ये केस बागपत जिला के न्यायालय में आ गया। अभी हाल के दिनों में कल के समय में ये खबर आई है कि बागपत जिला के न्यायालय ने इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाते हुए पूरा का पूरा 100 एकड़ का जमीन और पूरा का पूरा वो टीला, वो पहाड़ी क्षेत्र हिंदू समाज को सौंपने का निर्णय ले लिया है। और ये निर्णय ऐसे ही नहीं लिया है, हिंदू समाज ने अपने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और एएसआई के खुदाई में जो मामले मिले थे, जो सामान मिले थे, उसके आधार पर हिंदू समाज ने अपना दावा ठोका था और उसी के साक्ष्य के दम पर हिंदू समाज अपने केस को लड़ा था। और साक्ष्य कभी झूठ नहीं बोलते और वो जो भी सामान मिला था वो सीधे सीधे महाभारत काल से मिला था, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसलिए हिंदू पक्ष का दावा मजबूत निकला और कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में अपना फैसला सुनाया। हालांकि इसको लेकर के अभी आगे आने वाली अड़चने दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये मामला अभी हाई कोर्ट में जाए, ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, और जैसे 1970 से लेकर के अभी 53 वर्षों में ये जब मामला लोअर कोर्ट में था, हो सकता है इसी तरीके का 53 वर्ष लग जाए इसको हाई कोर्ट में, या फिर इसी तरीके का 53 वर्ष लग जाए इसको सुप्रीम कोर्ट में, और इस तरीके से ये लंबा चले। और लेकिन मुझको लगता है कि जब साक्ष्य हैं, जब प्रमाण है, तो फिर हाथ कंगन को वारिसी का और पढ़े लिखों को फारसी क्या वाला कहावत यहाँ पर सेट हो जाता है। और हिंदू समाज निश्चित रूप से यदि लड़े तो इसको अपने फेवर में जीत सकता है। और पहली लड़ाई हालांकि हिंदू पक्ष जीत चुका है, उसके फेवर में ये कोर्ट का निर्णय आ चुका है। अब आगे आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये निश्चित रूप से जो महाभारत कालीन क्षेत्र है, पूरा उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर के और उधर हरियाणा तक, वो पूरा महाभारत का जो कालीन जो क्षेत्र रहा है, आप इसी में कुरुक्षेत्र भी आता है और बहुत सारे एरिया उसमें आते हैं। तो आप सभी जानते होंगे लाक्षागृह के बारे में, लाक्षागृह में किस तरीके से पांडवों को मारने का षड्यंत्र हुआ था, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने यदि महाभारत के ऐतिहासिक खंडों को समझने का प्रयास करिएगा, उसको देखने का या पढ़ने का प्रयास करिएगा तो उसमें आ ही जाएगा। तो
इस जजमेंट को मैं एक पॉजिटिव वे में देखता हूं और ये आशा करता हूं कि ये जल्द से जल्द हमारे ही जीवन काल में इस मामले पर भी फाइनल जजमेंट आएगा और आना ही चाहिए, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को संजो कर नहीं रखता, अपने इतिहास के लिए सचेत नहीं रखता, अपने ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, वो समाज कभी न कभी ऐतिहासिक ही बन के रह जाता है। वो समाज कभी अपने पुनरुत्थान की ओर नहीं बढ़ पाता, वो समाज का पतन हो जाता है। अगर हिंदू समाज आज तक अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए लड़ता आ रहा है किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से, तो ये इस समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा नहीं है कि ये समाज आज से लड़ रहा है। जब से इस समाज पर अटैक्स हुए हैं, आक्रमण हुए हैं, चाहे वो इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा हो या अंग्रेजों द्वारा हो, तब से ही ये समाज लड़ता हुआ आ रहा है। और ये ईश्वर की असीम कृपा है कि अपने साक्ष्यों के दम पर, अपने प्रूफ्स के आधार पर, अपने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ये समाज अपने हर जंग को जीतता हुआ आया है। और आशा करते हैं कि आगे भी उन्हीं प्रमाणों के आधार पर अपनी लड़ाइयाँ हैं वो जीतेगा। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में? क्या ये मुद्दा उतना महत्वपूर्ण है? क्या यह मुद्दा जल्दी से सोल्व हो जाएगा या इसी तरीके से फिर 50-100 वर्षों तक चलेगा? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।